सिचुएशन है उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हसन दुर्रानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है हसन दुर्रानी आपका हमारे साथ। सुरेश कुमार गोयल फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान हसन दुर्रानी के पास जाना चाहूंगा, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। हसन दुर्रानी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उम्मीद है जो जर्नलिस्ट होते हैं हम भावों में, सेंटिमेंट्स में नहीं बहते हैं। हम चीज़ों को एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से एनालाइज करते हैं और सामने रखते हैं, वो चाहे किसी के हक में हो, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन जो भी कल भारत ने कदम उठाए हैं, कल जो कदम भारत की तरफ से सामने रखे गए हैं, जब जनरल असीम मुनीर विदेश में बसे पाकिस्तानियों को तकरीर दे रहे थे कि कश्मीर हमारी शाह रख गए, वहाँ की लड़ाई के लिए हमारा जो समर्थन है, हमारा जो उनको मदद है वो हमेशा रहेगी, हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। और काफ़ी कुछ उन्होंने हिंदू और मुसलमान को लेकर बोला कि हम कलमे वाले हैं और हिंदू क्या हैं। तो क्या उन्होंने वो लाइन सेट नहीं कर दी थी पहले, जो पहलगाम में हुआ, जहाँ नाम पूछ के मारा गया है, जहाँ ये पता किया गया आइडेंटिटी क्या है, और भारत के उठाए गए जो कदम कल के हैं, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि शुरुआत में भारत ने बहुत सधे कदम उठाए हैं? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। लेकिन अभी अगर आप बुरा ना मनाए तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट होगी। मैं सुबह आज ना दोपहर तकरीबन कोई 2:30 बजे से, यानी कि 2:30 ऑनवर्ड अभी तक, और उसके बाद भी मैंने भी तकरीबन तो 3 प्रोग्राम मैंने और भी करने। मैं जितने भी प्रोग्राम्स में मैं एंटर हुआ हूँ, मुझे बाकायदा तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन जब मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे इंटरप्ट करना शुरू कर दिया जाता है और बोलिए, साथ अभी में बोलिए, कहते हैं अभी कि जी अभी हम अभी आपको इंटरप्ट नहीं कर। अभी आप बोलिए, मैं बैठा हूं, मैं सुनूंगा आपको। अच्छा अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो अभी आपने बात की है कि जो भारत ने जो फैसले लिए हैं, वो बिल्कुल ठीक लिए हैं। उसकी रीजन ये है कि भारत एक 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 इंडिपेंडेंट मुल्क है और भारत की अपनी एक पॉलिटिक्स है, भारत की अपना एक स्ट्रक्चर है, भारत का अवाम है, उनकी अपनी एक नुमाइंदा जमात वहाँ पे काम कर रही है, उनकी अपनी एक पार्लियामेंट है। वो बिल्कुल उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो मैं जून, ये जो लास्ट 2024 का जो जून का महीना है, इसके अंदर मैंने ना एक अपने प्रोग्राम के अंदर भी मैंने बात की थी और मैंने उस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि भारत जो है वो सिंध तास माहिदा जो है वो ये जो इंडस ट्रीटी है उससे वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और उन्होंने उसके ऊपर अपना बैकअप प्लान्स भी उस पर तैयार कर लिए हुए हैं कि कल को अगर वो वहां से निकलेंगे तो वो किस किस तरह से लेके जाएंगे और उसके मुताबिक जितने भी आपके जितने भी डैम्स हैं उनको राब्ता नहरें जो है उन्होंने कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह देनी है। पहली बात ये बात जो है ये मैंने जून के महीने में कही थी और अभी आप देख लें जून के महीने से लेके आज भी समझे तकरीबन दोबारा जून आने वाला, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल हो चुका हुआ है, 10 माह के करीब हो चुके हैं और 10 माह पहले अगर मैं बात कह रहा हूँ और इसको आप लोग आज जो है वो सच साबित हो रही है। दूसरी बात ये थी कि बात ये कहा जाता है कि जनाब जैसे पूछ का बंदे जो है पूछ के जो है ना उनका मर्डर किया गया है। देखिए ये तो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। देखिए आपके प्रोग्राम के अंदर भी डेफिनेटली आपके साथ भी बात हुई है और आपके साथ भी ये इसी मुद्दे के ऊपर भी बात हुई है कि जब जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था या इससे पहले जो मसाइल हुए थे बलूचिस्तान के ऊपर इश्यूज के ऊपर, तो मैंने आपको ये बात की थी कि मैंने कहा यार ये लोग कौन लोग हैं जो कि गाड़ियों में से लोगों को निकालते हैं, उनका आईडी कार्ड चेक करते हैं, उनकी नेशनलिटी चेक करते हैं और उसके बाद उनको गोली मार देते हैं। और यही सिचुएशन जो है वही सेम की सेम चीज जो है वो अब भारत के अंदर होगी और भारत के अंदर भी एक ऐसी जगह के अंदर हुई है। चले मैं मान लेता हूँ बलूचिस्तान जो है वो तो एक शोरश ज़्यादा इलाका है, वो वहाँ पे जिस तरह आप लोग कहते हैं कि मिलिट्री की वहाँ पे रिट कायम नहीं है या रियासत की वहाँ पर रिट कायम नहीं है, लेकिन पहलगाम जो है वो तो एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इलाका था। और वैसे भी कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो चले मैं मेरी मेरी किसी बात को आप ना माने, लेकिन इंटरनेशनल जो मीडिया है, ये इंटरनेशनल जो सेंसस है उसके मुताबिक 1:7 यानी कि हर एक कश्मीरी के लिए वहाँ उस इलाके के अंदर तकरीबन 7 फौजी जो है वो तैनात है, यानी कि इतना वो इलाका सिक्योर है। वहाँ पे अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा। तीसरी बात ये है कि हमें ये कहा जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया। देखिए देखिए अब मैं यहीं पे ये बात करूंगा कि जनाब अगर आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही है और आसिम मुनीर साहब ने कहा, जैसे आपने भी सवाल पूछा है, आपने कहा कि जनाब आसिम मुनीर ने जो एक तकरीर की उसके ऊपर भी आपका मेरा जो है वो टकरा हो चुका है इसी प्रोग्राम के ऊपर ही। और मैंने ये कहा था कि सॉरी आपके साथ तो नहीं हुआ, आपके प्रोग्राम के अंदर हुआ था और मैंने ये कहा था, यानी कि इस चैनल के ऊपर हुआ था और मैंने ये बात कही थी
कि आसिम मुनीर ने जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात कही है, वो बेसिकली उन्होंने पैगाम जहाँ देना था, वो पैगाम वहाँ पे पहुँचा दिया हुआ है। हम्म। लेकिन उस पैगाम को पहुँचा देने का मतलब ये तो नहीं था कि एकदम इतनी स्पीड से जो है ना, उसी स्क्रिप्ट को दोहरा दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा, जैसे मुसलसल एक ही बात कही जा रही है कि जो है वो आसिम मुनीर ने कहा कि ये टू नेशन थ्योरी है और हिंदू अलग है, मुसलमान नहीं, अलग है, और उसके बाद यहाँ पे जो अब सर मैं देखिए आपको ना। यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि मैंने एट जी, लेंथ जी, आपको बिल्कुल। दिया है। मेरे ख्याल जी, से भुट्टो का वो यूएन का बयान आपको याद होगा, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो जी, बिल्कुल। अब भी अपनी जगह पर कायम है। और नहीं, नहीं, पहलगाम नहीं। में जो कुछ हुआ है, मैं क्या जाफर एक्सप्रेस में उन्होंने फौजियों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर यह चेक किया गया कि आप हिंदू हैं कि नहीं, कलमा पढ़ के दिखाइए, और जैसे ही वो नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी गई। वो कोई भी हो, 28वां जो शख्स मरा है वो वहां का पोर्टर था जो कि बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको मार दिया गया। ये वो जगह थी जहां पर अब तक कुछ नहीं हुआ था ऐसा। शायद इतने दिनों के इलेक्शन के बाद जो पीस वहां प्रिवेल कर रही थी, पिछले साल ही 2 करोड़ टूरिस्ट आए। क्या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें बैक करता है पाकिस्तान लगातार, लश्कर हुआ, हिजबू हुआ या मसूद अजहर, ये सारे लोग, वो क्या इंडिकेशंस नहीं समझते होंगे कि करना क्या है? मैं जवाब लेता हूं आपका, पहले एक बड़ी खबर ले लूं, इसी का जवाब लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पहलगाम हमले पर दिल्ली में ऑल पार्टी मीट शुरू हो गई है। होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ, ये सभी इस ऑल पार्टी मीट में मौजूद हैं, सर्वदलीय बैठक में मौजूद है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसकी चेयर अध्यक्षता कर रहे हैं। अमित शाह जी, गृह मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी लीडर अपोजिशन इस मीटिंग में शामिल हैं। तो गृह सचिव, आईबी चीफ इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर इसमें लगातार मौजूद हैं और ब्रीफ कर रहे हैं सभी पार्टियों को कि पहलगाम में हुआ क्या, उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए। पाकिस्तान ने भारत को कल के लिए गए फैसले के बाद सबसे पहले अपने समुद्र सी कोस्ट के पास एक मिसाइल टेस्ट के रहते एक नोटेम सामने रख दिया और यह कहा कि हम यहां पर मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, शायद भारत को यह दिखाने के लिए कि भारत जो फैसले ले रहा है वो अभी भी वक्त है, संभल जाए, इन पर आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। लेकिन चलिए, अगर ऐसा है तो हम भी ये पता कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान की इस वक्त ताकत क्या है। भारत 513 फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के 328 फाइटर जेट्स हैं। यहां पर भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर हैं, जो मोटी मोटी जानकारी निकल कर आती है। टैंक्स की बात करें तो 4201 की नफरी भारत की है और पाकिस्तान के पास 2627 की नफरी है। वहीं भारत के पास जो आर्मी है वो करीब आर्म्ड 1,48,594 आर्म्ड व्हीकल हैं और 17,516 पाकिस्तान के पास आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जो जानकारी हम आपके सामने रखे हैं। आर्टिलरी की बात करें तो 3,975 हैं, 2,629 के करीब की पाकिस्तान की सामने आती है। जाहिर सी बात है, भारत एक बड़ा देश है, लिहाजा बहुत बड़ा एरिया भारत को देखना पड़ता है। वॉरशिप 293 भारत के पास है, बे ऑफ बंगाल भी देखना है, अरेबियन सी भी देखना है, इंडियन ओशियन भी देखना है। वहीं सबमरीन की बात कर लें तो 18 सबमरीन भारत के पास हैं और 8 पाकिस्तान के पास सबमरीन है, क्योंकि भारत के पास एक बड़ा सी कोस्ट है। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13 हैं, पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर कोई नहीं है और 513 फाइटर जेट और 328, ये तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर। लेकिन हसन दुर्रानी के पास ही मैं चलता हूँ, उनसे सवाल पूछा था। हसन भाई, आप अपना जवाब दे दें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो देखिए बात ये कि अभी मुसलसल जो आप ये बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है और वहाँ पे जो है वो जाफर एक्सप्रेस की, सर जाफर एक्सप्रेस को तो एक एक इंसिडेंस तो जो था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या उससे पहले कभी भी जो बसों के जो बंदों को पिछले उतारते थे साल वहां हुआ से है। ट्रेवलर जितने हसन भी थे। दुरानी आप भूल गए। सर सुन लें, रियासी, सुनिए तो, सर सुन लें, सर रियासी प्लीज, सर में, प्लीज प्लीज। रियासी में, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैंने आपको बोलने दिया, आपने कहा कि कोई और हुआ। रियासी में पिछले साल 9 मारे गए हैं बस में, और वो लोग रिलीजियस थे। आप कंटिन्यू कीजिए, अब नहीं रोकता आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे ना नंबर गेम की बात नहीं हो रही कि यहाँ पे 28 एक मरे हैं, 9 एक मरे हैं, वहां पे 50 मरे हैं, 200 मरे हैं। सर नंबर गेम को तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे सिविलियंस के बारे में तो ये कभी भी हमें नंबर माफी के गेम नहीं साथ खेलनी आपको चाहिए। फिर रोक रहा हूं। इस वक्त उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony, and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values, and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment. जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस टेररिस्ट अटैक के बाद अपनी बात सामने रखते हुए, हसन दुर्रानी अपनी बात पूरी करें। हसन दुर्रानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद नहीं जा रही है। मैं अनुज माथुर सर का रुख कर लेता हूं। अनुज माथुर सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, आप हसन दुर्रानी को सुन रहे थे, उन्होंने अभी, उनकी आवाज नहीं जा रही थी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ये जो भी हुआ है अभी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भारत के उठाए गए कदम, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको वो सपोर्ट करेगा। बाजवा की बात हो या असीम मुनीर की बात हो, शाहरग दोनों की जम्मू और कश्मीरी है और वो हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। हाफिज सईद अगर कहीं घूमता है तो पाकिस्तान में घूमता है, मसूद अजहर कहीं है तो पाकिस्तान में है, बाकी सारे टेररिस्ट अगर कहीं मारे जा रहे हैं जो लश्कर के लिए फंडिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं। और भारत ने जो कदम अब उठाया है, क्या इस बार भारत सजा वहीं पर देने की कोशिश कर रहा है जहां पर उसे देनी चाहिए, या फिर मैं ये कहूं कि दुश्मन असल में हाफिज सईद, मसूद अजहर नहीं है, दुश्मन पाकिस्तान आर्मी है जो इन सबको इक्विप करती है, ब्रूटैलिटी सिखाती है और फिर भेज देती है जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लेआम करने के लिए? बिल्कुल राजीव, मैं आपको 2-3 बातें, मुझे समय दीजिए, मैं आपको 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं। एक,
बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ कुछ मैं इंसिडेंट कोट करूंगा पिछले टाइम के। किसी और देश के लिए ये नहीं कहा गया कि हिलरी क्लिंटन ने जो पाकिस्तान के लिए कहा था 2011 में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो सांप एक दिन डसेगा। वो सांप आज पाकिस्तान को डस रहा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हक्कानी हमारा हीरो है। पाकिस्तान ने क्रिएट करे हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान टेररिज्म का एपी सेंटर है राजीव, कोई इसमें संदेह ना हो। और आज जब उठ करके वही टेररिस्ट जो उन्होंने बनाया, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, वो तमाम उन्हीं को हार्म कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे मैं बताऊंगा आपको। देखिए कैसे पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया समझ रही है। उनको पता है कि टेरर कहां से उभर करके सामने आ रहा है। अब इस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है राजीव आपका, तो मैं इस इंसिडेंट को लेता हूं। देखिए अगर आप इन टेररिस्ट के जो 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 टेररिस्ट हैं इन पे हमला करेंगे, आपने एक टेररिस्ट को खत्म किया, लेकिन अगर इनके ट्रेनिंग सेंटर्स पे, लॉन्च पैड्स पे भी हमला होगा, वो भी सिर्फ ये होगा कि आपने एक टेररिस्ट का लॉन्च पैड समाप्त किया। आपको जड़ मुटानी होगी। कोई दीमक को जब मारते हैं तो जब तक आप मदर दीमक को नहीं खत्म कर लेते, वो दीमक खत्म नहीं होती। एक मिनट और प्लीज राजीव, बोलते रहे। ये दीमक है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी सेना का चीफ है, जो उन्होंने अभी जो एक अमेरिकन स्टेटमेंट वीडियो आया है, जो कि सच, वो सबको पता है कि ये कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट है। इसकी फंडामेंटल एजुकेशन कहां हुई है ये पूरी दुनिया जानती है। कितना बड़ा हर स्पीच में ये क्या बोलते हैं वो दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, और पाकिस्तान के लोग आज इस बात को समझ रहे हैं। देखिए जैसे अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमास से एलईटी की बैठक होती है और सारा काम वहां पर होता है, और इवेंचुअली बिल्कुल हमास स्टाइल में एग्जैक्टली ये हमास स्टाइल अटैक है सर। एक मिनट, एक और उन्होंने जब सैफुल्लाह कसूरी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि हम कश्मीर में शांति नहीं होने देंगे। ये शांति नहीं होने देगा, ये एक टेररिस्ट का स्टेटमेंट है। बंदूकें खामोश नहीं होंगी। एक देश जिसकी नेशनल पॉलिसी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स है, और वो उनका राष्ट्रपति यूएन में जाकर के बोलता है, वो पॉलिसी टेरर का जन्मदाता है। ये टेररिस्टों की पॉलिसी है, ये किसी सभ्य देश की पॉलिसी नहीं है। मैं सुरेश कुमार गोयल जी का भी रुख कर लेता हूं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सुरेश कुमार जी, मुझे पता है डिप्लोमेसी अलाउ नहीं करती हार्श वर्ड अपनी कभी भी बातचीत में, लेकिन जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब ने कल सारी बातों को पॉइंट वाइज रखा और एकदम ब्रीफ, कट टू कट ब्रीफ किया, क्या यही वो स्टेप थे जो शुरुआत में इस बात को सामने रखने के लिए जरूरी थे कि लुक जो हो रहा है उसके पीछे जड़ जहां है, अब हम उसको एड्रेस करेंगे? सुरेश कुमार गोयल जी। जी नमस्कार। काफी देर से मैं ये बड़ी जद्दोजहद हो रही है और बड़ी बहस हो रही है कि क्या कदम उठाने चाहिए, जो हमने कदम उठाए हैं वो सही है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरे को मौका मिला कुछ कहने का यहाँ पर बतौर एक रिटायर्ड डिप्लोमेट की तरह से। राजीव जी, एक दो चीजें हैं। बहुत कहा गया कि जो यहाँ पर आतंकवाद की, दहशतगर्दी की जड़ ये पाकिस्तान से शुरू होती है ये, लेकिन अगर हम वजह जाने कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ क्यों हो रही है, सांप पकड़े सब ठीक है, वो डसेंगे उनको, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पिछले 70 साल से ज्यादा से भी पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट पर रह रहे हैं। दहशतगर्दी से पहले भी 65 की जब वॉर हुई थी तो दहशतगर्दी नहीं थी। 48 में जब कश्मीर में इनके वो क्या बोलते हैं, इनको कबायली आए थे, तो उस टाइम पर दहशतगर्दी नहीं थी। देखिए सीधी सी बात यह है, और हम बार बार मुनीर की जो बात है उसमें खाली हम हिंदू मुसलमान ढूंढना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुसलमान हैं क्योंकि वो भारत को अटैक कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की बात करके। जब देखते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान इकट्ठा करते हैं तो दोनों के बीच में फर्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, उनका अलग है। अगर ऐसी बात होती
तो जो भारत में मुसलमान रहे थे 1947 में, वो यहाँ पर नहीं रहते। तो बहरहाल मुनीर जो कोशिश कर रहे हैं, एक फर्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है, वो मकसद जानना होगा। और मकसद उनका साफ साफ ये है कि भारत को, जो कभी कह रहे थे कि कट ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि इंडिया को किस तरह से नुकसान पहुंचाना है, कि भारत एक हिंदुस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरह से खत्म करनी है, या उसके ऊपर ये गर्दिश डालनी है। ये तो हमको जो जड़ यहाँ पर ये है, वो है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के मन में उनकी जो एक ट्रेनिंग होती है, अभी जब वो ट्रेनिंग करते हैं, उनका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि भारत को नुकसान किस तरह पहुंचाया जाए। भारत हमारा नंबर 1 एनिमी है, ये उनकी नस नस में भरा जाता है। ये तो जब वो भारत को एक दुश्मन की तरफ से देखते हैं, तो उसको, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए या हराने के लिए या खत्म करने के लिए, तो जो भी तरीके उनको अख्तियार करने चाहिए, करने पड़ते हैं, वो करते हैं। और दहशतगर्दी एक तरीका अब ऐसा हो गया है, सस्ता तरीका है, खर्च ज्यादा होता नहीं है, नुकसान दूसरी तरफ होता है और ये बच के निकल जाते हैं। तो हमें जो करना है, जो पाकिस्तानी फौज को किस तरह से डिग्रेड किया जाए, कि पाकिस्तान फौज की कैपेसिटी जो नुकसान पहुंचाने की है वो कम किस तरह की जाए, उसको कम करने के लिए पाकिस्तानी स्टेट, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर करनी है, नुकसान पहुंचाना है, कम करना है, ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी के जो वेपन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो नहीं ले पाए वो जी। तो हमें सबको सब तरीके से देख करके एक्सेप्ट वॉर यहाँ पर अभी जो है शायद वो आखिरी रिसोर्ट है। एग्जैक्टली गोयल साहब, आपने कट इट शॉर्ट करते हुए आपने वो बात कही है जो कल के उठाए गए स्टेप्स को कहीं बहुत सपोर्ट करती है कि यही वो कदम हो सकते हैं जहां से आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की आवाम दुश्मन नहीं है, ये बात सभी कहते रहे और हमने भी देखा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इंडिया अपोज, इंडिया अगेंस्ट पर काम करती है। और हाफिज सईद छोटा मोहरा है, मसूद अजहर छोटा मोहरा है, असल पाकिस्तानी आर्मी है। आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।